सभी को जय श्री राम। आज हम अपने जीवन का एक विशेष अनुभव बता रहे हैं तुलसी पर। चूँकि हमारे पूर्वज दादा दादी नाना नानी धर्म शास्त्रों को बहुत ज़्यादा जानते थे, मानते थे, तो हमारी दादी अक्सर कहती थी कि तुलसी के पत्ते में पैर नहीं लगने दो। और हमारा आयुर्वेद में रुचि और जानकारी होने के कारण हमारा तुलसी के पौधे के प्रति श्रद्धा तो रहा है, परंतु हम उसको मेडिसिन पर्पस से भी लेते थे। अर्थात तुलसी एक हाई एंटीबायोटिक है, इसलिए हम उसको खाते थे, उसका प्रयोग करते थे और पूज्य तो है ही। परंतु तुलसी पर पैर रखने से होता क्या है, क्या हानि होता है, इसका इतना बुरा प्रत्यक्ष अनुभव मेरे पास है कि हमको बहुत दुख होता है कि हम ऐसा किए ही क्यों। तो हुआ क्या? हुआ ये कि दादी से ये सब सुनते आते थे, ठीक है, कभी माने और कभी नहीं मानते थे। अरे छोड़ो, दिन रात कुछ न कुछ, सारा दिन तो सर्कुलर समझाते रहती है। इतना तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी XY नहीं लगा होगा जितना मेरी दादी समझाती थी। तो अब कितना सुने बच्चा। ज्योतिष शास्त्र में हमारा रुचि था, पढ़ रहे थे, उससे पहले हम आयुर्वेद पढ़ रहे थे, तो इतना हमको समझ में आया था, प्रयोग भी कर लिए थे कि तुलसी बहुत ही हाई एंटीबायोटिक है। उसी समय शायद कोई किसी जन्म का पाप फल के फलस्वरूप कोई बुरा दशा आया होगा, सूर्य को नुकसान करने वाला, और हमारे दाहिने पैर की उंगली में मस्सा हो गया, अइला जिसको कहते हैं, यानी थोड़ा सा मांस बढ़ गया था, और हो गया तो 2-3 अइला हो गया, छोटा छोटा। अब हम परेशान कि ये बड़ा ही अजीब जगह उंगली में हुआ है, संभवतः मध्य का उंगली और कनिष्ठा उंगली के बगल का दाहिने पैर का। तो हम सोचे क्या करें, बहुत तरह का टोना टोटका दादी बताई, ये कर दो वो कर दो। हम सोचे अच्छा ठीक है, तो हम कुछ तुलसी के पत्तियां तोड़े, उसका रस निकाले और पैर में लगा दिए। तब तक दादी का दृष्टि पड़ गया और उसके बाद अनुमान लगा सकते हैं क्या हुआ होगा। हमको बहुत डांट पड़ा दादी से कि तुमको हम तुलसी में पैर लगाने के लिए नहीं बोले और तुम रस कैसे लगा रहा है। हम बोले मस्सा हो गया था। तो मस्सा हो गया तो कुछ भी उपाय करो। तो बहुत ही अजीब बात थी। जो भी हम बोले नहीं, इसको ख़त्म करना है, बोले इससे नहीं ठीक होगा। बोले हमको पता है बहुत हाई एंटीबायोटिक है, हम इसको विभिन्न तरह से उपयोग कर चुके हैं। तो दादी को जो भी बोलना था लगातार कई दिन तक बोली और हम भी सुने, ठीक है। और एक दिन में 2 बार 3 बार, कभी 4 बार, और सप्ताह में 2-3 दिन, प्रायः भूल जाते थे 4 दिन कभी एक ही बार लगाएं। इस तरह से हम शायद 2 या 3 महीने तक तुलसी रस लगाए थे। मस्सा बिल्कुल साफ़ हो गया, अभी भी एक दाग तक नहीं है, विश्वास ही नहीं होगा कि वहाँ मस्सा हुआ था, बिल्कुल साफ़ है। परंतु हुआ क्या, हम उस समय से ही हस्तरेखा देखते थे, तो हस्तरेखा में देखें कि हमारा सूर्य अचानक अशुभ हो गया। तो सूर्य अशुभ हो गया तो हम ऐसा तो कुछ किए नहीं जिससे हमारा सूर्य अशुभ हो जाए। नियम पूर्वक रहते थे, पिताजी से जितना संबंध अच्छा था उतना था, और भी जो भी सूर्य के कारकत्व थे हम उसका पालन करते थे, मान सम्मान का यथासंभव ध्यान रखते थे। तो कुल मिला जुलाकर सूर्य का इतना बुरा अवस्था नहीं होना चाहिए, और इसका फलस्वरूप जो है बहुत तरह का धोखा होता था, धोखा हुआ। और उस सूर्य को ठीक करने के लिए हम बहुत नियम से तो नहीं, लेकिन जैसे तैसे लगभग 1.5 वर्ष तक या उससे भी अधिक समय तक छोड़ कर हम सूर्य का उपासना करते रहें। और आज तकरीबन इस घटना के 1 दशक बाद, यानी 10 वर्ष से भी लंबे समय के बाद, आज भी सूर्य हमारा जितना अच्छा था वह वापस मूल रूप में नहीं आया। सूर्य का न्यूनाधिक उपाय करते हैं, परंतु कुछ समय के लिए ठीक होता है, फिर खराब हो जाता है, समझ में नहीं आता है हम ऐसा कितना बड़ा गलती कर दिए, और उससे धोखा होता है। हालांकि धोखा को लेकर हमें बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है, इसलिए नहीं है कि हमारी साधना के फलस्वरूप जहाँ जो भी धोखा देने का कोशिश किए उनको ज़बरदस्त नुकसान हुआ। तो जिनको भी समझ में आ गया वो लोग फिर ट्राई नहीं करते हैं।
पर नए लोग हैं, बहुत सारे लोग कनेक्ट होते रहते हैं, विभिन्न तरह से चालाकियाँ करते हैं। तो ये परिस्थितियाँ सामान्यतया जितनी होनी चाहिए उससे कहीं ज़्यादा है। और सूर्य के अशुभ होने का और जो भी परिणाम है हम उसके विस्तार में नहीं जाएंगे। तो वह सब अशुभता प्राप्त हो रहा, मतलब आज लगभग 10 वर्ष से भी अधिक समय के बाद हम उस जो गलती को किए तुलसी पत्ता का रस पैर में लगा लगा कर मस्सा ठीक करने का, वह हम आज भी झेल रहे हैं। इसीलिए हम यही कहेंगे कि कुंडली के आधार पर अगर आप देखते हैं तो सूर्य की वास्तविक स्थिति बहुत अधिक अनुभव है तो संभव है कि आप समझ पाएँ, पर हस्तरेखा में तत्कालीन स्थिति स्पष्ट पता चलता है सूर्य का कैसा है, क्या है, कितना शुभ अशुभ है। तो हम लगातार उसको अपनी हस्तरेखाओं में देखते रहे हैं और हमको आज सचमुच बहुत ही दुख है उस दिन को लेकर के कि हमको दादी का बात मानना था। एक बार लगा दिए तो ठीक है, छोड़ देते तो शायद आज सूर्य बहुत अच्छा रहता। इसके कारण अनावश्यक बहुत सारा परेशानी आते रहता है और अब तो खैर कोई बात नहीं है, 10 वर्ष हो चुका और राजा दुखी प्रजा दुखी, जोगी का दुख दूना, कहे कबीर सुनो भाई साधु, दुख से कोई न सुना। तो हमारे यहाँ लोग दुखी परेशानी आते हैं तो उन लोगों का देखकर बहुत कष्ट तो नहीं होता है कि हमारे साथ धोखा क्यों हो रहा, ऐसा क्यों हो रहा, पर ये दुख अवश्य होता है कि हम वो बचपना बड़ा होकर ना करते जो हम दादी का बात काट कर बचपना किए। तो शायद सूरज हमारा अभी जैसा था पूर्ववत बहुत अच्छा था और वैसा ही रहता, या कालांतर में थोड़ा बहुत शुभाशुभ होता संगति के कारण, तो वह अलग विषय था। तो हम यही कहेंगे आप लोगों को कि तुलसी का पौधा जहाँ कहीं भी है उसके पत्ते पर पैर ना रखें। अगर वहाँ जल डालते हैं वह जल बह के आता है, जो पत्ता पर से गुजरता है उस पर भी पैर न जाए। एकदम स्ट्रिक्टली इसका पालन करें क्योंकि सूर्य का शुभ होना बहुत आवश्यक है जीवन में, बहुत बहुत। बस हम केवल इतना ही कहेंगे। आप उसको पूजा पाठ वगैरह दूसरे विधि से आप मैनेज कर सकते हैं, पर मैनेज करना और यथावत और यथार्थ रूप में रहना दोनों अलग अलग चीज़ है। तो उसको यथार्थ ही रहने दें, तुलसी को प्रणाम करें और पैर न लगने दें। जय श्री राम। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल पर बहुत सारा ज्ञानवर्धक वीडियो है, देख सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बहुत सारी ज्ञानवर्धक सत्य और